हाउ डू प्रेजेंटेशन टूल वर्क्स, है ना। बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग एआई प्रेजेंटेशन टूल क्या है? इंक्रीज इफिशिएंसी है, इम्प्रूव क्वालिटी है, इनहेंस कोलैबोरेशन है। ठीक है ना। हमने जाना कि किस तरह से जो स्लाइड्स है रॉन्ग हो सकती है, उसको करेक्ट कैसे करना है ना, कैसे अट्रैक्टिव और विजुअल बनाना है ना। हमने उसके बारे में कुछ रूल्स बताए हमने उसके बारे में, है ना। और हमने बताया कि डिज़ाइन ऑफ द प्रेजेंटेशंस, कि प्रेजेंटेशंस का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ द डिज़ाइन, फॉन्ट्स एंड टेक्स्ट, विजुअल्स एंड ग्राफिक्स, कलर्स एंड थीम होने चाहिए। ठीक है ना। आज तो हमने कल जो डिस्कशन किया था, बेसिकली हमने बेसिक एआई के बारे में डिस्कशन किया था। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स था। तो आई होप आपने बेसिक एआई को यूज़ किया होगा और कुछ प्रेजेंटेशन उससे जनरेट किया होगा और उसमें कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है ना। ठीक है। तो आज हम ऐसा करते हैं कि हम ये जो टूल्स तो ऑलरेडी है ही है, इसके अलावा एक एक टूल्स हमने फाइंड आउट किया है। वो टूल्स है गामा। ठीक है, गामा। तो हम उस गामा के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं। वो बहुत अच्छा टूल्स है ना। उससे भी आपको मतलब ये वो वेब के आई से भी अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हम क्या करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हम आपको आंसर देंगे। और ये इससे रिलेटेड जितने भी एआई टूल्स हैं उससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस होगा, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। टॉम एआई टू एम एम आई भी मैं बहुत जल्दी बता दूंगा आपको, बहुत सिंपल सा है ना। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जानने की करते हैं कि टिप्स ऑफ द डिलीवरी इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशंस, कि जब भी हम कोई इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशंस को डिलीवर करते हैं तो हमें क्या क्या, किन किन बातों का मतलब ध्यान रखना चाहिए, है ना। हियर आर द सम एडिशनल टिप्स फॉर द क्रिएटिंग। ठीक है। तो क्या है, देर आर द सम एडिशनल टिप्स फॉर द क्रिएटिंग इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशंस। नंबर वन इज अंडरस्टैंड योर ऑडियंस एंड देयर नीड्स टू टेलर योर मैसेज अकॉर्डिंगली। जब भी whenever we are generate we are creating any impactful presentation, तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है और हम उसको मैसेज कैसे और अच्छे मैसेज कन्वे करें। यूज क्लियर लैंग्वेज एंड अवॉइड जार्गन और टेक्निकल टर्म दैट्स में बी कंफ्यूजिंग जो योर ऑडियंस। और हमेशा जब भी प्रेजेंटेशंस को जनरेट करेंगे, जार्गन, जार्गन मतलब ऐसे ऐसे वर्ड जिसके कई कई मीनिंग्स होते हैं, उसको हम जार्गन वर्ड कहते हैं। तो उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है। और टेक्निकल टर्म्स को नहीं यूज करना पड़ेगा। अगर हम टेक्निकल टर्म्स करेंगे, यूज करेंगे, तो वो सिंपल नहीं होगा और हमें समझाने में बहुत टाइम लग सकता है। तो हमें दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। यूज विजुअल सच एज इमेज, चार्ट, ग्राफ्स एंड हेल्प कन्वे। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। यूज द विजुअल सच एज इमेज, चार्ट, ग्राफ्स, हेल्प कन्वे और मैसेजेस का। ठीक है ना। तो इसका भी यूज करना याद रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि हमें रखना पड़ेगा इसमें प्रैक्टिस और डिलीवरिंग द टाइमिंग, इंश्योर दैट यू हैव स्टे विद इन योर अलॉटमेंट टाइम एंड एंगेज योर ऑडियंस। ठीक है ना। प्रैक्टिस हमेशा करना होगी उसको, कि आप जो ने जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो आपके एग्जैक्ट टाइम पर है या नहीं है। एग्जैक्ट टाइम पर है, जो टाइम दिया गया है उसी पे खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस चीज का भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना पड़ेगा। बी कॉन्फिडेंट दैट द इंथुसियास्टिक अबाउट योर मैसेज टू कीप योर ऑडियंस इंगेज, यानी आपके ऑडियंस को इंगेज करने के लिए आपका बहुत अट्रैक्टिव मैसेज होना चाहिए। आपको उनको बांधे रखना है ना, बांधे रखना है, तभी आप अच्छा प्रेजेंटेशन
क्रिएट कर पाएंगे। यूज स्टोरी टेलिंग टेक्निक टू द मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इंगेजिंग, है ना। हमेशा जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग को भी आप इंक्लूड कीजिए, है ना। स्टोरी टेलिंग मतलब ये है कि आपने कभी कछुए की कहानी बता दी, है ना, कभी एलिफेंट की स्टोरी बता दी, कभी विक्रम बेताल की स्टोरी, यानी किसी भी स्टोरी को आपने अपने अपने प्रेजेंटेशन से को रिलेट कर दिया। और है ना, तो उसमें क्या किया, यूज द स्टोरी टेलिंग। तो आपने ना उसको स्टोरी टेलिंग, अगर आप इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होगा। ठीक है ना। तो और नंबर वन, ये इनकॉर्पोरेट इंटरैक्टिव एलिमेंट्स सच एज द क्वेश्चंस, पोल्स और ग्रुप एक्टिविटीज, है ना, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल होना चाहिए ना। यूज यूज ह्यूमर व्हेन अप्रोप्रिएट, द लाइट एंड मूड एंड कनेक्ट विद योर ऑडियंस, है ना। एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन विद अ क्लियर कॉल टू एक्शन समरी, है ना। क्या हो गया आपको, क्या करना है, एक्शन एंड टू क्या है, and your presentation with a clear call to the action or summary of your key points to reinforce the message and leaving the lasting impressions। ठीक है ना। तो क्या 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 होगा, यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये बहुत जरूरी याद रखना है कि एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन with a clear call to the action of summary for your key point to reinforce the message and leave a lasting impression। ठीक है ना भाई। एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन विद द क्लियर कॉल, है ना, जब होना चाहिए सबसे पूछना चाहिए कि भाई एक बार को आपको जो भी आपने दिया है ना उसका एक बार समराइज कर ले, और जो मेन मेन पॉइंट्स है वो बता दे, ताकि आपके जो ऑडियंस है उसके माइंड में रहे। तो इससे क्या होता है, एक लॉन्ग लास्टिंग जो इम्प्रेशंस होता है वो अच्छा होता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो प्रेजेंटेशंस ऑटोमेटिकली आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। तो अब ठीक है, अब हमने ये चीज़ के बारे में बात कर लिया। ठीक है ना, अब हमारे पास बहुत सारी स्टेप, सैंड स्टेप है ना, simplified.com है, और गामा ऐप है, कैनवा है। तो हम इन सारी का ऐप का तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अगर करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो हम एक एक गामा ऐप को ले लेते हैं। गामा ऐप जो है ना, ये बहुत ही अच्छा ऐप है। ठीक है ना। तो इस गामा ऐप को क्या करेंगे हम, अब आज हम प्रैक्टिकल करेंगे गामा ऐप को, कि गामा ऐप कैसे जनरेट करता है, कैसे क्रिएट करता है ना। तो वो बहुत ही आसान है। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो कैनवा भी ले सकते हैं, टाइम बचेगा हमारे पास तो, है। और टॉम एआई बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली खुद से प्रैक्टिकल करेंगे तो आप जानेंगे इसको, है ना। लेकिन मैं आपको ना गामा एआई के बारे में बता रहा हूँ। गामा एआई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया कि आज मैं आपको गामा एआई के बारे में पढ़ाऊँ। ठीक है ना। तो जस्ट ए मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक ये जो ना गामा ऐप है, गामा ऐप जैसे मतलब जिस तरह से हमने दूसरी ऐप के बारे में पढ़ा, कल कल हमने वैपिक एआई के बारे में पढ़ा, तो गामा एआई है ना। गामा एआई क्या करता है, देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक इंटरफेस है इसमें। ठीक है ना। क्रिएटिव न्यू फ्रॉम ब्लैंक, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जो भी अगर आपका पीडीएफ वगैरह है जहाँ से आप लेना चाहते हैं उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। या फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ, ऑल गामास। ठीक है। कंट्रोल जंप कहाँ भी जा सकते हैं, जो भी आपका रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर तीन प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी हमने क्या किए हैं, हमने इस तीन प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी ना। तो इसलिए, तो ये देखिए ये पूरा क्या है, टेम्पलेट्स है, इंस्पिरेशंस है, थीम है, कस्टम्स है, फॉन्ट्स है, सारी चीज़ है। इनवाइटेड टू द वर्क स्पेस है। ये ना 320 क्रेडिट्स जो होती है ना, वो आपको फ्री मिलते हैं, है ना। उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, अपग्रेड टू द गामा प्रो। फिर गामा प्रो में आपको
अपग्रेड अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कल एक टॉपिक था जो टॉपिक मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। किसने दिया था टॉपिक वो, कैन यू राइट टू मी अगेन? कौन थी, स्नेहा थी या कौन थी? कैन यू राइट टू द टॉपिक अगेन? जो कल टॉपिक आपने दिया था जिसपे हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, टॉपिक श्योर रिमेन सर। करो। यस यस। अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, एक हमने टॉपिक ले लिया, हमने यहाँ पर गए क्रिएट न्यू। जब क्रिएट न्यू जाएंगे, ये बेसिकली क्रिएट विद एआई, यानी जो एआई से हमने उस तरह से जो हम वहां पर काम कर रहे थे उस तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा और अच्छा है। देखिए क्वालिटी इसकी इंप्रूव है। हम क्या कर देंगे, पेस्ट इन टेक्स्ट, या फिर पॉपुलर। पॉपुलर मतलब जो जनरेटेड है, जनरेटेड मतलब ये है क्या, कि यहाँ पर आपको जनरेट कर देगा वो। इम्पोर्ट है फाइल, इम्पोर्ट फाइल मतलब जो भी आप फाइल को इम्पोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमें कौन सा यूज करना है, हमें जनरेट वाला यूज करना है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि हमें आपको करना क्या है, प्रेजेंटेशंस करना है, डॉक्यूमेंट्स करना है, वेब पेज करना है, ठीक है ना। ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास टॉपिक था, अब हमने उस टॉपिक को यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इससे ये कहा कि आप, ठीक है ना, आप क्या करना है, जनरेट, जनरेट है आउटलाइन। अब हमने इस टॉपिक पर हमको ये क्या कर देगा, एक आउटलाइन क्रिएट करके दे देगा, ठीक है ना। देखिए एक एक आउटलाइन उसने हमें क्रिएट करके दे दी। ये एक आउटलाइन दे दी, क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है ना, growth of the online shopping industry, challenges faced by the traditional retailers, changes in the consumer behavior, strategies adopted by the retailers to the compete, ठीक है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन द ब्रिक्स एंड मोर्टार स्टोर्स, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी फॉर द रिटेलर्स एंड डिजिटल एज, एंड कंक्लूजन एंड फ्यूचर आउटलुक, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया, अब आपने ये जो 8 पॉइंट्स उसने दे दिए, अब आपने कहा कि ठीक है, अब इसको हमें, अब आप इसको, अब इसको क्या करना है, अब आपको करना है, ये देखिए इसने बता दिया कि आपको इतना इतना आपको 61 लगेगा अब इसमें, वो जो क्रेडिट है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या कर दिया, आपने क्या, ठीक है। अगर जो भी आगे और टॉपिक अगर आप यहाँ करना चाहते हैं, यू कैन एड यार, ठीक है ना। अगर आप इसको रीजनरेट करना चाहते हैं तो यू कैन रीजनरेट फ्रॉम हियर, रीजनरेट कर सकते हैं आप। हाँ, तो अब इसमें ब्रीफ में बनाना है, मीडियम में बनाना है, डिटेल्स में बनाना है, तो हमने क्या किया, हम इसको मीडियम में हमने क्लिक किया, जनरेट विथ एआई, ठीक है ना। डिस्क्राइब कलर्स स्टाइल जो भी अगर आप चलना चाहते हैं तो नो है तो नो कर दो।
ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आपने क्या किया, जनरेट। ये क्या लिख रहा है, फिल इन योर आउटलाइन विथ एडेड डिटेल। बैक करते हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो इसको नहीं हो पा रहा है ना, वरना क्योंकि जस्ट मैंने अभी यहाँ से रीजनरेट करते हैं इसको। एक कार्ड, मतलब जो कार्ड का मतलब है कि कितने कार्ड के आप बनाना चाह रहे हैं, 20-25 है ना, 10 कार्ड तक आप यू कैन बना सकते हैं इस पे ना, 10 कार्ड मतलब 10 वो बना सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर प्रो आ जाता है आपका। तो अभी ये क्या कह रहा है, ये एडवांस मोड तो नहीं था हमारा। हम मीडियम में जाएंगे, मीडियम में जाके इमेज सोर्सेस एआई नो इमेज स्टाइल, इसको हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया। हम्म, एक मिनट, जस्ट मिनट, मैं पीछे से फिर से बैक कर रहा हूँ कि पता नहीं क्या नेक्स्ट आ ही रहा है वरना, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली ना, अभी मैंने ये ना, देखिए ये थोड़ा सा जो है ना, ये मैंने अभी 30 मिनट यानी यहाँ शुरू होने से पहले मैंने ये वाले प्रेजेंटेशंस को जनरेट किया था इससे, है ना। ये वाले प्रेजेंटेशन को मैंने अभी यहाँ पर कब किया है, देखिए इसको मैंने कितना अच्छे डिज़ाइन में, कितने अच्छे तरीके से ये पूरा जनरेट हुआ था ना। अभी मैंने इसको जस्ट, तो मैंने अभी इसको जस्ट क्रिएट किया था, तो देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है ये। ठीक है ना। हम्म।
वेब सर्च कर दिया, इमेज कोई सी भी देती, ऑल इमेजेस। इसका एक बटन था, वो बटन नॉट शोइंग हियर। हाँ, जस्ट में आई एम चेकिंग, एक्चुअली देर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि ये जॉइन द फोल्डर क्यों नहीं हो पा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ना इसका वो चेंज कर देते हैं, किसी और दूसरे से लॉगिन करते हैं ना, किसी दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं इसको, तो देखते ही ये हो पाता है नहीं हो पाता है ना। हो सकता है इसमें। तो हमने यहाँ से किया ना, सिंपल से जब चाहेंगे ना हम गामा से, देखे देखिए ना, ये गामा है ना, गामा से साइन इन करेंगे तो गूगल, विथ गूगल अकाउंट से कर सकते हैं, कोई भी जो गूगल अकाउंट होगा हमारा। तो हो सकता है हमारे गूगल अकाउंट का जो कैंडिडेट है वो खत्म हो गया हो। तो हमने ठीक ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम दूसरे किसी, है ना, वो यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो हमने किसी दूसरे से जब लॉग इन आउट किया तो इस तरह का इंटरफेस आ गया था, वो हमें पूछ रहा है क्या करना है आपको, तो हमने कह दिया कि हमें प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशंस करना है, तो उसने कह दिया टाइप टॉपिक एन एनी लैंग्वेज। तो हमारा टॉपिक क्या था, हमने ये कर दिया। टॉपिक का हमने यहाँ पर इसको इसको हमने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद, ठीक है ना, ये पूरा क्या दे दिया उसने, पूरा हमको क्या कर दिया, पूरा हमें पूरा आउटलाइन दे दी। अब हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू यार, ठीक है ना। तो जो कंटिन्यू हम ईयर करेंगे, तो ये देखिए, ठीक है ना, ये सारा उसने दे दिया। देने के बाद ये क्या कर दिया ना, आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए, कंटिन्यू करना है, आपको थीम कौन सा चाहिए। तो थीम यू कैन सेलेक्ट थीम फ्रॉम, कुछ कोई भी सेलेक्ट थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। कोई
थीम्स फॉर एग्जांपल हमने ये वाला थीम सेलेक्ट किया, ठीक है ना, ये थीम सेलेक्ट किया, और ये थीम सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया, ठीक है ना। तो हमने जब कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद देखिए ये अनटाइटल गामा आ गया। अब हमने जो टॉपिक दिया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया है, ये प्रेजेंटेशंस को जनरेट कर रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं कि क्या क्या कन्वीनियंस एंड कॉम्पिटिशन्स क्या होना चाहिए, 24 आवर्स चैलेंजेस रिटेलर फॉर रिटेलर, ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया उन्होंने, हमारे जितने भी कार्ड्स थे उसको, मतलब जितने भी थे वो एआई, देखो एआई जनरेटिंग द, डोंट क्लोज द टैब व्हाइल द जनरेटिंग इज प्रोग्रेस। तो ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर लो, इसको बंद मत करना, ये आपको जनरेट करके दे रहा है ना, आपको स्लाइड जनरेट करके दे रहा है, फोटो जनरेट करके दे रहा है, मैटर जनरेट करके दे रहा है। और देखिए कितना, तो है ना, ये सारी जो भी आपकी स्लाइड्स को ना उन्होंने जनरेट करके दे दिया, है ना। देखिए जनरेट कर रहा है और कंटिन्यू कर रहा है ना, और कंटिन्यू कर देगा, जब जब का फिनिश हो जाएगा तो सारा फिनिश कर देगा सारे कंटेंट को, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े कायदे से आपको ये इसने एक एक प्रेजेंटेशंस, ठीक है, क्रिएट करके दे दिया। अब लेकिन इसमें खास बात ये है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको पहले प्रेजेंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखे हमने दूसरी चीज में जो भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस तरह से हमने जिस तरह से हमने कस्टमाइज किया था बेपिक एआई में, उसी तरह से हम इसको सब कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। सारा कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए उसने बता दिया, किसने कहा, भारत लर्निंग, जिस 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 जो भी आपने ईमेल आईडी से किया वो सारा उसने बता दिया, भाई भारत लर्निंग से आपने किया है इसको, ठीक है ना। तो इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं सारा, तो मुझे कस्टमाइज करने के लेआउट ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है यहाँ पर सारा, ठीक है ना, ये एआई टूल से। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं, विद एआई टूल्स की मदद से, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको चाहते हैं मेक दिस मोर कंसाइज, ठीक है ना, कंसाइज चाहते हैं तो कंसाइज बना के दे देगा वो। मेक, ठीक है ना, तो यहाँ पर ही आपको चैट है, चैट चैट में लिखने का, सॉरी आई एम नॉट मैगी, जो भी आपको वो सब यहाँ पर करके दे देगा, ये आपको हेल्प कर देगा पूरा, क्या क्या करना है कैसे करना है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो अब ये है, अब अभी इसमें देखिए हमने क्या एक प्रेजेंट करते हैं, पहले हम देखो प्रेजेंट, तो ये देखिए फुल स्क्रीन में आ गया। अच्छा फुल स्क्रीन में आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं आप ये देखिए पहले, सबसे पहले कन्वीनियंस एंड कंपटीशन दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद आपको क्या कर दिया आपने, देखिए उसके बाद दूसरे स्लाइड में क्या कर दिया है, दूसरे स्लाइड में चैलेंजेस फॉर द रिटेलर्स दे दिया है, सारा कुछ उसने आपको मतलब पॉइंट में दे दिया है, और बड़े अच्छे तरीके से दे दिया है, ठीक है ना। है एडॉप्टिंग टू ऑनलाइन शॉपिंग, या फोटो था, फोटो अभी विजिबल होगा, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें दे दी, यहाँ पर ये पूरा दे दिया, फ्यूचर ऑफ द रिटेल क्या है, कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन, इंपोर्टेंट ऑफ एडॉप्शंस, ठीक है ना।
उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस एंड कॉन्स क्या है उसके, वो सारी चीजें बता दी आपको। ठीक है ना। ऑनलाइन शॉपिंग एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सपोर्ट एथिकल ब्रांड, रिड्यूस वेस्ट, गिव बैक। ठीक है ना। तो ये बता दिया आपको उसने। फीचर ऑफ द रिटेल्स बता दिया, स्पेसिस क्या है। ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको बता दी। और बताने के बाद उसने क्या किया इसको, So your voice is not audible. सॉरी 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 सॉरी। ठीक है। तो अभी ये क्या क्या हो रहा है, अभी ये तो समझ रहे हैं ना आपके कि ये हम वी कैन एक्सपोर्ट इट। किस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम इसको, एक पीडीएफ के साथ साथ एक पीपीटी में भी कन्वर्ट, पावर पॉइंट में भी हम इसको, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा था, अब ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से हमने डाउनलोड किया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर जब डाउनलोड पे जाएंगे तो दिस इज इम्पैक्ट ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल। ठीक है ना। अब हमने इस पे क्लिक किया, जब हमने इसे डाउनलोड से खोला तो ये क्या हो गया, ये ये ओपन हो क्या हो गया। ठीक है ना। तो वहां पर यही था ना सारा, तो ये सारा ओपन हो गया। तो अब आप इसमें तो चाहे जो आपका पीपीटी है उसमें भी चेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। और पीपीटी के अकॉर्डिंग है तो वहां से, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये, लेकिन यहाँ पर क्या क्या आपको ये देगा, मेड विद गामा, है ना। अगर आपने इसको का आपके पास वर्जन जो होता है, अगर वर्जन आपके पास इसका पेड वर्जन, प्रीमियम वर्जन होता है, तो आपको क्या होता है, फिर आपको ये लिखा हुआ नहीं आता। तो ये क्या है, या तो फिर आप ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, तो कुछ नहीं, आप ऐड हटा दिए, एडिट कर दिए, कौन कौन देख रहा है आपको। ठीक है ना। कौन आपसे पूछ रहा है कि इस पे क्या है। ठीक है ना। तो इसको आप क्या कर दिए, ये पूरा आपको दे दिया ऑनलाइन का सर्वे का। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पिक्चर्स को बदल भी सकते हैं। ठीक है ना। और नहीं बदलना चाहे तो आप इसको ही यूज कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑनलाइन शॉपिंग ये बता दिया पूरा। ठीक है। नंबर 2, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया पूरा, जब हम इसको फुल स्क्रीन में लाते हैं तो यू कैन सी। ठीक है ना। देखिए कितना अट्रैक्टिव, ऐसा नहीं है कि अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन आपको इस अट्रैक्टिव को भाई अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, तभी तो कुछ आप एक्स्ट्रा डाल पाएंगे अपना, है ना, अपना यू कैन। लेकिन आपको एक डिजाइन बना के दे दिया उसने बड़ा अच्छे से, और डिजाइन के साथ साथ आपको पूरा कंटेंट भी बनाकर दे दिया। आपको क्या कर दिया, एक कंटेंट बनाकर दे दिया। तो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं और ये भी रहने दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। ठीक है ना। देखिए कितना अट्रैक्टिव, अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसा नहीं है कि खराब लग रहा है। और देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड इज चैलेंज ऑफ द रिटेलर्स। ठीक है ना। कॉम्पिटिशंस कॉम्पिटिशंस फॉर द वर्क नीड ऑफ द ऑनलाइन प्रेजेंस, इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिक एंड मॉर्टार स्टोर्स, है ना। बड़े पॉइंट पॉइंट में दे दिया। यू कैन रीड योर मैसेज, मतलब बहुत कंफर्टेबल है, कन्वीनियंसली। ठीक है। अब क्या है, अडॉप्टिंग द ऑनलाइन शॉपिंग, क्रिएटिंग द ऑरिमेंटल एक्सपीरियंस। यहाँ पर फोटो था, फोटोज ने यहाँ डाउनलोड नहीं हो रहा है।
ठीक है। द फ्यूचर ऑफ द रिटेल, तो रिटेल का फोटो दे दिया है, कंटिन्यू एवोल्यूशंस, इंपॉर्टेंट अडॉप्शंस, ठीक है ना। ऑनलाइन शॉपिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रोज एंड कॉन्स दे दिया उसके, ठीक है ना। ऑनलाइन शॉपिंग एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, एज अ फ्यूचर रिटेल स्पेसेस, ठीक है ना, ये सारी चीज बता दी। तो ये एंड हो गया इसका। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने कल जिस एआई टूल के बारे में डिस्कशंस किया था, उससे भी एक अच्छा बेहतर टूल हमें मिल गया है। लेकिन इन टूल्स को मिलने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन टूल्स टूल्स का यूज कैसे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी हम पिछली बार जो इस टूल का यूज कर रहे थे, वहां से जो जनरेट नहीं हो रहा था, वो रीजन ये था कि ये आपको एक या दो प्रेजेंटेशंस को फ्री में जनरेट करने के लिए आपको देता देता है ये फैसिलिटी। तो वो जब आप यूज कर लेते हैं, वो क्रेडिट यूज कर लेते हैं, तो फिर ये आपसे कहता है आप प्रीमियम में आपको अपना मतलब प्रीमियम लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितने भी जो भी आपके पास प्रेजेंटेशंस होंगे, जो भी होंगे, वो क्या हो जाएंगे सारे आपके एक इसी में सेव हो जाएंगे। इसी जो आपका गामा है, उसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा सेव होके सेव हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कभी भी कहीं कोई जाने की भागने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। आप इस पे कर सकते हैं, आप इस पे और कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, वेब पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। होम पे जा सकते हैं, हम लॉग इन है ऑलरेडी, हम होम पे जा सकते हैं। होम पे जाने के बाद क्या होगा, देखिए हमारे पास ये था इम्पैक्ट ऑफ द ऑनलाइन, अब ये हमारे पास सेव है, ठीक है ना। इसको टेम्पलेट्स में भी आप ले सकते हैं, इंस्पायरेशन भी कर सकते हैं, थीम भी चेंज है, कस्टम्स फॉन्ट कर सकते हैं, ट्रास है, इनवाइट 350 क्रेडिट है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। फिर वही क्या कह रहा है कि अपग्रेड टू गामा प्रो, ठीक है, गामा प्रो, ठीक है। ग्रिड है, ये लिस्ट में चाहे तो लिस्ट में यू कैन यूज इट, ग्रिड में यू कैन यूज न्यू न्यू फ्रॉम ब्लैंक, ठीक है ना। ब्लैंक के अगर आप चाहते हैं नया बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एआई इंपोर्ट, ठीक है ना, इंपोर्ट कर रहा प्लान इंपोर्ट, एआई इंपोर्ट करना चाहते हैं, प्लान इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दिस। तो ठीक है, तो ये जो क्या है, ये एक एआई टूल्स है, गामा गामा डॉट ए डबल पी, ठीक है, गामा डॉट ए डबल पी, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी है, आप आराम से क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है ना, क्रिएट, ठीक है, जनरेट, ठीक है। जनरेट करने के बाद क्या है, प्रेजेंटेशंस, जो भी आपको यहाँ से क्या करना है, जो भी प्रेजेंटेशन देखते हैं, कोई हमारा अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा कोई टॉपिक डाल देते हैं, कोई दूसरा टॉपिक कौन सा, अभी तो हमने किया था, और एक कल कल का कोई टॉपिक था, डाल देते हैं एआई टूल्स फॉर एआई एआई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर, ठीक है ना। हम कह देते हैं ठीक है, ये डाल देते हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं इस पे इस पे वही दे दिया वैसे, ये दे रहा था ना, ठीक है। इस पे भी वही मांगेगा उसी तरह से, इसे भी फिर हमें दोबारा से करना पड़ेगा।
ठीक है, तो हमने ये पूरा उसने क्या किया, जनरेट आउटलाइन, आउटलाइन जनरेट कर दिया उसने। ठीक है ना, ये आउटलाइन उसने जनरेट कर दिया। ठीक है ना, क्या कर दिया, आउटलाइन उसने जनरेट कर दिया, जनरेट आउटलाइन। अब ये कह रहा है जनरेट आउटलाइन, अभी क्या कर रहा है, आउटलाइन जनरेट कर रहा है। अब हम करते हैं इसे क्रिएट न्यू। अभी ने कहा क्रिएट न्यू, हमें क्रिएट न्यू पे क्या करना है। अब ये क्रिएट न्यू पे ना जनरेट पेज दिया हो गया। अब हमें ये देखना है, ये आउटलाइन तो क्रिएट कर दिया है, हमें दिक्कत ये आ रही थी, हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन क्या करना है हमें। ये देखना है आपको क्या करना है। आउटलाइन पे कर दिया, आउटलाइन पे ये वो क्रिएट बाय यू, ये रिसेंट ऑल। अब देखिए प्रेजेंटेशन आ गया, मैंने क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है। जनरेट आउटलाइन, फिर वो जनरेट आउटलाइन कर रहा है। अब जनरेट आउटलाइन करने के लिए वो बना ही नहीं रहा है आगे, वो इसलिए दोबारा से आपको किसी दूसरी लॉगिन से आपको करना पड़ेगा, तभी ये क्या कर देगा, तभी आपको ये जनरेट करके देगा, अदरवाइज जनरेट करके नहीं देगा। यानी एक ही, आप एक ही से सिर्फ एक टाइम में ना एक ही प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसके बाद फिर आउटलाइन वगैरह दे देगा आपको। ठीक है ना, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको जब भी यूज करना है तो एक के बार के लिए यूज करना है आपको। दोबारा से आपसे कहेगा पैसे की वजह से, फिर भी वो पैसे की वजह से ही आपसे जनरेट करके देगा, अदरवाइज वो जनरेट करके नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये है, इसीलिए तो ये नीचे मांगता है एडवांस मोड। ये कह रहा है एडवांस मोड चाहिए आपको। ठीक है ना, लेकिन बेसिक एआई से नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक एआई करता है क्या है, वो आपको क्या कर देता है ना, वो आपको वो आपको पूरा दे देता है बना के, है ना। तो इसने क्या कर दिया, पूरा जनरेट करके आउटलाइन तो दे दिया है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन जनरेट नहीं कर रहा है। कम नहीं कर रहा है, प्रॉम्प्ट एडिटर, ये प्रॉम्प्ट एडिटर है, मैं पहुंच गया हम लोग। ठीक है ना, तो इस पे थोड़ा सा और मैं वर्क करूंगा इसको कि किस तरह से ये दोबारा से क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है ना, अगर हम इसको दोबारा से री लॉग इन करेंगे ना, तो ये री लॉग इन करने के बाद ना दोबारा आपको फिर से जनरेट करने करके दे देगा, ये है क्रिएट विद द एआई। है ना, तो यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं ना। अगर हम क्रिएट है, अगर जैसे कि फोल्डर है यार, क्रिएट है फोल्डर, अगर फोल्डर अगर आप चाहते हैं तो फोल्डर भी बना सकते हैं, और फोल्डर में अपना जो भी सामान है रख सकते, मतलब जो भी आपका जो है वो रख सकते हैं। ठीक है ना, थीम ये थीम ये सारे प्रोजेक्ट थीम, ये सारी थीम्स अवेलेबल है। है ना, थीम्स वो हमने जो बताई थी, जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स है, यूज टेम्पलेट, आप ये वाले टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। है ना, सारे टेम्पलेट्स भी हैं इसमें अवेलेबल है, आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज द ऑल टेम्पलेट्स फ्रॉम हियर। तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर गामा के पास, है ना। ठीक है, स्टार्टअप पेज, डेस्कटॉप, ये पूरा आप कर सकते हैं ना। ये बड़ा अच्छा ही देखिए, बहुत अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव ये ना, ये सारी चीज़ें देखिए, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एआई का यूज, जैसे कि स्टार्टअप पेज टेक्स्ट टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट दे दिया, ये पूरा दे दिया। तो ये इसमें आप क्या बदलना चाहते हैं, कैसे बदलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू, जो भी अगर आपको चाहना है ना, एआई की मदद, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में लिख दिया क्या है, तो ये आपको ना पूरा देखो एआई बता रहा है, ओके आई विल ऐड माई सम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ग्रो द सेल्स। ठीक है ना, तो ये बता दिया। देखिए उसने कहा कि ठीक है, अब ये कहा उसने ओरिजिनल ये है, सजेस्टेड ये है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, सजेस्टेड कर दिया। सजेस्टेड कर दिया, तो सजेस्टेड करने के बाद फिर क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है ना, तो एडिटिंग, एडिटिंग हुई है ना, तो ये सजेस्टेड कर दिया।
ये क्या ओरिजिनली है, ठीक है। अब ये इस पे भी हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पर करते थे ना, ऐसे ही हम एआई का जो टूल्स है ना, इसको हम एडिट एआई, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं एक्सपेंड, मोर इंगेजिंग, रिफ्रेश, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, विजुअलाइज विथ की पॉइंट, विजुअलाइज स्प्लिट, देखिए ये सारी चीज इसमें अवेलेबल है। हम जैसे भी अगर आप चाहें ना इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप वैसे क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर दे एक्सपेंड टेक्स्ट, टेक्स्ट को थोड़ा एक्सपेंड कर देगा ये, ठीक है ना। उधर ले आएगा एक्सपेंड करके, इधर लाके आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज, ठीक है ना। ओके, आई एक्सपेंड टेक्स्ट, ठीक है ना। तो इसने क्या कर दिया, इसको टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट था ना, इसको एक्सपेंड कर दिया। तो यू कैन यूज दिस वन, ठीक है ना। एक्सपेंड, देखिए ये टेक्स्ट को एक्सपेंड कर दिया। अगर आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे इतने दे दो ना, जो मेरा प्रेजेंटेशन इसमें थोड़ा तो नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आप क्या कर दो, स्टार्टअप पिच, डेस्कटॉप, देखिए ये बिफोर, ये पूरा टेम्पलेट दे रखा है, टीम, मिशन, ठीक है। ये सारा ड्रॉप एनालिसिस, आप उसके हिसाब से ना यू कैन, आप यहाँ पर डेमो भी दे सकते हैं, यहाँ पर अपना लव फ्रॉम कस्टमर्स के भी दे सकते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक भी बता सकते हैं, चैलेंजेस टू ग्रोथ भी बता कर सकते हैं, मार्केट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ना एआई जनरेट के लिए तो एक बार होगा, लेकिन जब आप एक बार कोड लेंगे ना, तो आप जाके ना टेम्पलेट पे जाके ना आप इसको बड़ा यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं आप, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत बहुत अच्छा है। और ये एक ही नहीं ना, बहुत सारे इसमें, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है ना, बहुत सारे टेम्पलेट, सेल्स मार्केटिंग के बहुत सारी चीज है उसके उसके साथ आप कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको एक मैंने जो कल बताया था ना आपको, एक कैनवा, कैनवा के बारे में बताया था मैंने ना, तो थोड़ा सा कैनवा के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ब्रीफली, ठीक है ना। देखिए कैनवा है, ये कैनवा का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो कैनवा का सॉफ्टवेयर है, कैनवा के सॉफ्टवेयर में भी ऑलरेडी अवेलेबल है प्रेजेंटेशंस, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशंस की इतनी सारी इसमें स्लाइड्स है ना, बहुत ज़्यादा स्लाइड्स अवेलेबल होती है, और ये फ्री वर्जन भी है, और इसमें पैसे वाला भी है, तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्री वर्जन में बहुत मिल जाता है, ठीक है। तो जब हम एक ये कैनवा है, जब हम कैनवा खोलेंगे, कैनवा खोलने के बाद हम अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे, तो एक तरह का एक इंटरफेस खुल कर आएगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ प्रेजेंटेशंस पे ये करना है, क्रिएट ए ब्लैंक प्रेजेंटेशंस, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, एक एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गया, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है कि इसमें ना बहुत सारे लॉट्स ऑफ द, मतलब इसमें इतने टेम्पलेट्स हैं, इतने टेम्पलेट्स हैं, आप क्या होगा, आप उस टेम्पलेट्स को यूज करते करते थक जाओगे, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है, हमें कौन सा टेम्पलेट प्रोवाइड कीजिए, हमें सेल्स एंड मार्केटिंग का कीजिए, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग प्रेजेंटेशंस दे देगा आपको बहुत सारे, ठीक है ना। बहुत सारे सेल्स एंड मार्केटिंग के, मार्केटिंग प्रपोजल, ये सारी चीजें आपको, ठीक है। कंपनी प्रपोजल, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यू नो बहुत सारे जो जो आप मतलब यू कैन थिंक अबाउट इट, जो उसके बारे में आपको दे देगा, ठीक है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इफेक्टिव लीडरशिप इन बिजनेस, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, इफेक्टिव लीडरशिप इन बिजनेस बिजनेस। तो आप देखिए, ठीक है, अप्लाई फॉर ऑल, ठीक है ना। अप्लाई फॉर ऑल, आपने अप्लाई फॉर ऑल कर लिया, ठीक है ना। अप्लाई फॉर ऑल करने के बाद तो ये सारे जो टेम्पलेट्स थे ना, तो सारे टेम्पलेट्स से यहाँ पर आ गई है ना। और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ आने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आपने कोई एक टॉपिक लिया, और उस टॉपिक का फॉर एग्जांपल, अब इस पे मैं आपको एक गूगल वर्ड का भी बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने इसको अपने अकॉर्डिंग टू क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग हमें इसको
हमें अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कहा है, कस्टमाइज करना है। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमारे पास एक टॉपिक है, हमारे पास टॉपिक क्या है, वी हैव टॉपिक। हमने एक 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 एआई टूल्स, गूगल का एआई टूल्स खोला जिसका नाम है गूगल वर्ड। ठीक है, हम गूगल वर्ड पे गए और गूगल वर्ड को हमने अपने ईमेल आईडी से लॉगिन किया, तो वो हमारा गूगल एक क्या होगा, गूगल वर्ड हमारा खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पर न्यू चैट पर किया, न्यू चैट पर करने के बाद हमने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए। अब मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी टू ग्रोइंग सेल्स क्या हमने किया था, तो हमने कहा कि इससे ये कहा कि काइंडली राइट टू मी ए ए ए 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन। ठीक है ना। तो अब ये क्या कर दिया, अब ये गूगल क्या कर देगा, गूगल बार्ड जो एआई टूल्स है वो क्या कर देगा, आपको है ना एक 10 स्लाइड्स आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है ना। ठीक है ना, आपको क्या करना है, कैसे करना है, देखिए ये पूरा दे देगा। ये पूरा आपको पूरा एक एक आपको बता दिए कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और क्या क्या हेडिंग होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है ना, कॉपी करने के बाद क्या कर सकते हो, कॉपी करने के बाद या कॉपी कर सकते हो यहाँ से। देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल्स को, ये प्रेजेंटेशंस को आपने लेना, तो आप यहाँ गए, यहाँ नहीं नहीं, यहाँ पर लिखा है एक्सपोर्ट टू द डॉक। तो एक्सपोर्ट टू द डॉक पे करेंगे, तो जब एक्सपोर्ट टू द डॉक पे करेंगे तो ये क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा आपके उस ड्राइव में, जिस जिस ईमेल आईडी से आप काम कर रहे हैं। तो उस ईमेल आईडी में एक फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से वहां पर क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा जनरेट हो रहा है, वो तो डबल किया था। ये जनरेट हो जाएगा, जनरेट होने के बाद ना आप इसको ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, है ना, ठीक है, क्रिएटेड हो, अब क्रिएट हो गया। अब ये देखो हमने प्रेजेंटेशंस वहां पर क्रिएट किया था, जो हमने राइट किया था प्रेजेंटेशंस, वो प्रेजेंटेशंस एक हमें डॉक्यूमेंट्स में मिल गया। तो कैसे मिल गया, जिस तरह से वहाँ पॉइंट्स थे वहां पर, यहाँ पर ये पूरा देखिए, 10 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर द स्काई रॉकेट योर सेल्स। ठीक है ना। तो पूरा इन्होंने बता दिया, टाइटल 10 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इग्निटिंग योर सेल्स, सब टाइटल्स बता दिया। ठीक है, सारे पूरे स्लाइड्स बता दिए, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना, 10 स्लाइड बना दिया, बोनस स्लाइड बना दी, कॉल टू एक्शन, हेडलाइन, गेट स्टार्ट टुडे, और ये पूरा सारी चीज बता दिया। ठीक है, हेडलाइंस की टेक अवे, ये सारी चीजें आपको बता दी। लेकिन अब आपको करना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि, आपने कहा कि जो हमारी 10 क्या थी, ये आपने कॉपी की यहाँ से। कॉपी करने के बाद आपने क्या किया, सीधा आप कहाँ गए, सीधा आप कैनवा पे गए। कैनवा पे जाने के बाद यू कैन पेस्ट हियर, कहाँ पर, यहाँ पर आपने उसको अपने टाइटल को पेस्ट कर दिया, और टाइटल को पेस्ट करने के बाद आपने इसको कस्टमाइज कर दिया। ठीक है ना, आपने अपने हिसाब से बना दिया। ठीक है ना, कि फॉर एग्जाम्पल ये है इसको बहुत अच्छी तरीके से 10 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मार्केट स्ट्रेटेजी तो ये रहा, लेकिन हमने फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये और इसको अपने हिसाब से इसको कर लिया है ना, बड़ा अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव है, इसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है ये, है ना, जब हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है ना, आप प्रेजेंटेशन 2004 2003 जो भी आप चाहते हैं ना यहाँ पर। ठीक है, तो आप 2000, कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से इसको
क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको जैसे भी चाहें आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका आवर कंपनी विजन दिया है, या कंपनी विजन की जगह जो भी आपका आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक है आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नो योर ऑडियंस, ये क्राफ्ट कंपाइलिंग कंटेंट, ठीक है ना। तो आपने ये किया, ठीक है, ये वाला एक टॉपिक दे दिया, एक टॉपिक के बारे में आपने आपने इससे कहा कि कैनवा पे गए, और बहुत बहुत ही इजी है। कैनवा पे गए, कैनवा पे जाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर एक एक हेडिंग डाली, और हेडिंग में आपने क्या किया, क्राफ्ट ऑन। तो अब आपने क्या किया, ठीक है, इस वाला जो क्राफ्ट है तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर आपने इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। और अब आपने कहा कि ठीक है, इसको क्या कीजिए, इमेज के राइट में ना, इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, इसको इसको क्या करना है, रीराइट कर दीजिए। ठीक है, उसने रीराइट कर दिया, बहुत छोटा रीराइट कर, लेकिन हमें क्या करना है, इसका कंटेंट को बढ़ाना है। तो कंटेंट को क्या करना है, इसको क्या करने कर देगा वो, क्या कर देगा वो कंटेंट को कंटिन्यू राइट कंटिन्यू कंटिन्यू राइट कर देगा वो। तो कंटिन्यू राइट कर देगा, तो ये देखिए पूरा आपको क्या कर दिया उसने, पूरा एक आपको एक मतलब बढ़िया सा पैराग्राफ बना के उसने, ये पूरा बढ़िया सा पैराग्राफ बना के आपने आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो अब लेकिन अब इसमें क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसको इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद और अपने हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर आपने इसको लिख दिया कि ठीक है, इसको क्या करना है, इसको कंटिन्यू राइट करना, तो वो कंटिन्यू राइट लेगा, समराइज करना है तो समराइज, अगर अगर आप चाह रहे हैं इसको कि आपने जो दिया है ना इसको समराइज करना है, तो यू कैन समराइज इट, इसको आप समराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो समराइज हो गया, तो समराइज करके उसने इतने से में दे दिया, और यू कैन यूज इट। तो इस तरह से आप कैनवा भी यूज कर सकते हैं ना। लेकिन कैनवा में भी है ना, आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ पीडीएफ कर सकते हैं डाउनलोड, है ना, जेपीजी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री कंटेंट वाले में, पीपीटी नहीं कर सकते फ्री कंटेंट वाले में, लेकिन है ना। लेकिन उसमें आप जो गामा में ना पीपीटी भी यूज डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें है गामा में। और इसके बारे में मैंने आपको देखिए, मैंने गामा की भी वो करा दिया आपको, कैनवा की मैंने भी करा दिया। कैनवा भी फ्री टूल्स है और बहुत अच्छा टूल्स है। आप तो मैं तो मैं भी बहुत सारे सारे प्रेजेंटेशंस मैं इसी में कैनवा में ही पढ़ाता हूँ। सारा प्रेजेंटेशंस जो क्रिएट करता हूँ, जनरेट करता हूँ वो सारे मैं कैनवा में कराता हूँ, क्योंकि कैनवा के पास बहुत सारा मटेरियल है। आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है पीपीटी की तरह, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आप देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, ठीक है। और ये मैजिक राइटर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इससे, जो भी चाहें आप लिखना चाहते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में जो हमने लिखा है ना, तो यू कैन राइट, समराइज कर सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, तो वो आपको इतना ही राइट करके दे देगा जितना आपको ज़रूरत होगी, ठीक है ना, इसके हिसाब से ज़रूरत हो। तो देखिए ये पूरा उसको आपने क्या कर दिया, राइट करके दे दिया पूरा आपको, क्या राइट करके दे दिया, ठीक है ना, पूरा आपको राइट करके दे दिया ये, ठीक है ना। तो ये आप इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक जो टूल है ना, ये कैनवा असिस्टेंट, तो ये आपको कर सकता है, शेयर कर सकता है, टेक्स्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, सारी चीज़ कर सकता है ना। और दूसरी चीज़ बता रहा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिस तरह से हम लोग एक बड़ी स्क्रीन में देखेंगे, देखिए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है ये,
लेकिन इस प्रेजेंटेशंस को हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन कस्टमाइज इट। ठीक है ना, देखिए ये वो सारी चीजें मतलब वो ऑलरेडी उसने फीड करके दे रखी है, बस सिर्फ आपको, सिर्फ आपको इसमें अपने मैटर्स को इंक्लूड करना है। ठीक है ना, अगर आपने अपने मैटर्स को इंक्लूड कर दिया, एवरीथिंग, देखिए कितना अच्छा डिजाइन दे रखा है, देखिए अट्रैक्टिव डिजाइन है। तो इसी के बारे में तो हमने पढ़ा था कि कितना अट्रैक्टिव डिजाइन होता है। ठीक है ना, देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इफेक्टिव लीडरशिप से पूरा दे रखा है कि किस तरह से, इतना ग्राफिक बनाने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, अगर आप बाजार में बनाएंगे तो कितना पैसा लगेगा। तो ये सारी चीजें देखिए पूरा व्हाट फैक्टर्स अफेक्टेड टू इफेक्टिव लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये पूरी चीज सारी चीज देखिए पूरा एक तरह से एक 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 आपको इमेज भी नहीं दी, लेकिन एक शेप दे दिया आपको, उसने बता दिया। ठीक है ना, उसी कलर में। ठीक है ना, और देखिए एक पिक्चर्स दे दी एम्पैथी क्या है ना, एक कम्युनिकेशंस के बारे में बता दिया, एक पिक्चर्स दे दी कम्युनिकेशंस के बारे में। ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग बता दिया, डिसीजन मेकिंग के बारे में आपको एक पिक्चर्स दे दी कि डिसीजन मेकिंग क्या है, कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब, देखिए देखिए डेलीगेशंस, कोचिंग, ट्रस्ट, ये सारी चीजें, ठीक है ना, मीट अवर बेस्ट टीम। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू। ये पूरा, ये तो सारी चीजें, सारे स्लाइड्स एंड सारी चीजें इज अवेलेबल इन हियर। ठीक है ना, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो अगर आपके पास आपको लग रहा है कि आपको कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चंस है, तो आप उस क्वेश्चंस को ना पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी एंड इट। ठीक है ना, लेकिन आप जिंदगी में एक चीज का तो जरूर ख्याल रखिएगा, जो भी दो तीन लोग जुड़े हैं हमारे साथ, कि हमारे पास जिंदगी में सिर्फ 24 आवर्स है ना, लेकिन उन 24 आवर्स को हमें यूज कैसे करना है। ठीक है ना, तो उन 24 आवर्स को यूज करने की हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक्स है, हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपके पास 20 आवर्स है, 20 आवर्स में आप 8 आवर्स को स्लीपिंग करती हैं, 8 आवर्स में आप अपना काम करती हैं, और आपके पास 8 आवर्स बचा, और अगर 8 आवर्स बचा है, उस 8 आवर्स में आप अपने बहुत सारे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप अपने टाइम को जब तक मैनेज नहीं करेंगे, और तो जब तक मैनेज करना पड़ेगा आपको, इसी तरह से आपको अपने 24 आवर्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो आई थिंक, थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर लिसनिंग मी। एक्चुअली आई एम नॉट वेल, तो देयरफॉर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, परेशानी हुई होगी, बीच बीच में डिस्टरबेंस रहा होगा, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, सॉरी। ठीक है, तो आई थिंक वी विल, स्नेहा, थैंक यू। तो अगर आप और कुछ है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, कुछ आप और क्लियर करना चाहती है, तो यू कैन आस्क मी, है, अदरवाइज वी विल लीव इट, है ना। ठीक है स्नेहा, नवनीता दास, ओके, स्नेहा मोतानी नॉट ऑडिबल, अच्छा उत्तम नहीं था, ओके, स्नेहा, स्नेहा, यस सर, थैंक यू, एंड नवनीता दास, ओके, देर इज नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, नवनीता, नवनीता दास एंड स्नेहा चौधरी, स्नेहा चौधरी, आप किस, यू आर स्टूडेंट और यू आर इन जॉब, स्नेहा चौधरी, मार्केटिंग, और अनदर वन,
इन विच यूनिवर्सिटी में? प्रेस्टीज ग्रुप भोपाल। इन सब्जेक्ट, इन योर सब्जेक्ट इज मार्केटिंग, फाइनेंस। ओके ओके। ओके स्नेहा चौधरी जी, मैम आई थिंक्स आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, कुछ समझे होंगे आप ज़रूर, और नवीनता भी समझी होंगी कुछ, है ना? तो आई थिंक इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो गूगल बार्ड के बारे में भी बता दिया, कैनवा के बारे में भी बता दिया, गामा के बारे में भी डिस्कशंस हो गए, है ना, बहुत सारे। क्योंकि किसी एक के बारे में फोकस करके अच्छा बताओ तो सही रहता है, वरना फिर आप 10-10 मिनट में ना हो नहीं पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ पाती। तो ठीक है, आई विल सेंड यू, है ना, सर्टिफिकेट वाई टुमारो ना। ठीक है, बाय, सी यू, है ना, नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।